चीज़ों से खौफ है, डर है, कुछ है? देखिए, मौत तो मुअय्यन है, मौत तो एक दिन आनी है। जिस तरह उनको पहले से ये हो चुका था कि हमें डोज दिया जा रहा है, हम हो सकता है मेरा हार्ट अटैक आ जाएगा, उन्होंने अपना पूरा इन्फॉर्मेशन दिया। बट यहाँ पे हो सकता है कि कुछ जांच हो, इससे पहले ये काम कर दिया गया कि आदमी को ख़त्म ही कर दो। तो इसलिए कानून जो अदालत है, कोई मतलब उसका धज्जिया उड़ाया जा रहा है। आप देख लिए ना, इससे पहले अतीक अहमद को किस तरह कानून के घेरे में गोली मारा गया। इसलिए इस बार दूसरा हथकंडा अपनाया गया है कि मतलब आदमी मर भी जाए और अंगुली भी न उठे, इस तरह का माहौल पूरा क्रिएट किया गया है। लेकिन जहाँ तक रही, देखिए, आप डराने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमान कौम डरने वाली नहीं है। आप जितना डराइएगा वो उतना मजबूत होंगे। वो उन लोगों का टारगेट ही है कि मुसलमान के लीडर है उसको पहले ख़त्म किया जाए। उन लोगों का टारगेट आरएसएस का जो है, जो लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों का टारगेट ही है कि मुसलमान के लिए जो बोल रहे हैं पहले उसको ख़त्म किया जाए। तो वो लोग अपना ही हिसाब से ये पूरा ये कर रहे हैं। तो ये खैर मौत तो आना ही है, मौत मुअय्यन है। जो भी है बेचारा, जो भी थे वो एमएलए थे, डॉन थे, जो और भी डॉन है यूपी में, सिर्फ मुसलमान ही डॉन है। बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नाम, मुस्लिम भी है, नॉन मुस्लिम भी है। तो फिर उनका टारगेट क्यों डरेंगे भाई? किस चीज़ का घबराहट, किस चीज़ का घबराहट? इतना बड़ा नाम। एक बात आपको बता दे रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को मारा जा रहा है। क्या मुसलमान के पास कलेजा नहीं है? मुसलमान आज चाहे तो उसका कॉलर पकड़ के उसका योगी जी क्या थे, उनको पर भी 30-35 केस है ना भाई। केस कैसे हुआ? जब इतिहास पलटिएगा तो उनका भी कुछ निकलेगा। तो उस तरह जब गुंडा थे, माफिया थे, तो हमने क्या बोला, उस तरह माफिया डॉन यूपी में बहुत सारे हैं, खाली मुस्लिम थोड़ी है, मुस्लिम के अलावा भी बहुत सारे डॉन हैं। तो उन लोगों को क्यों नहीं मारा जा रहा है? उन लोगों को टारगेट क्यों नहीं किया जा रहा है? ठीक। तो अभी जैसे मुख्तार अंसारी का हुआ, इससे पहले जो है अतीक अहमद का मामला हुआ, और अतीक से पहले शहाबुद्दीन साहब का मामला, बहुत सारी मौतें हो रही हैं और सब मुसलमानों का बड़ा नाम है। तो कैसे मतलब देख रहे हैं इस मौत को, किस तरह से देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है देश भर में? आप लोग मुसलमान हैं, रमज़ान का महीना, क्या इन सब चीज़ों से खौफ है, डर है, कुछ है? देखिए, मौत तो मुअय्यन है, मौत तो एक दिन आनी है। जिस तरह उनको पहले से ये हो चुका था कि हमें डोज दिया जा रहा है, हम हो सकता है मेरा हार्ट अटैक आ जाएगा, उन्होंने अपना पूरा इन्फॉर्मेशन दिया। बट यहाँ पे हो सकता है कि कुछ जांच हो, इससे पहले ये काम कर दिया गया कि आदमी को ख़त्म ही कर दो। तो इसलिए कानून जो अदालत है, कोई मतलब उसका धज्जिया उड़ाया जा रहा है। आप देख लिए ना, इससे पहले अतीक अहमद को किस तरह कानून के घेरे में गोली मारा गया। इसलिए इस बार दूसरा हथकंडा अपनाया गया है कि मतलब आदमी मर भी जाए और अंगुली भी न उठे, इस तरह का माहौल पूरा क्रिएट किया गया है। लेकिन जहाँ तक रही, देखिए, आप डराने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमान कौम डरने वाली नहीं है। आप जितना डराइएगा वो उतना मजबूत होंगे। वो उन लोगों का टारगेट ही है कि मुसलमान के लीडर है उसको पहले ख़त्म किया जाए। उन लोगों का टारगेट आरएसएस का जो है, जो लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों का टारगेट ही है कि मुसलमान के लिए जो बोल रहे हैं पहले उसको ख़त्म किया जाए। तो वो लोग अपना ही हिसाब से ये पूरा ये कर रहे हैं। तो ये खैर मौत तो आना ही है, मौत मुअय्यन है। जो भी है बेचारा, जो भी थे वो एमएलए थे, डॉन थे, जो और भी डॉन है यूपी में, सिर्फ मुसलमान ही डॉन है। बहुत सारे नाम है, बहुत सारे नाम, मुस्लिम भी है, नॉन मुस्लिम भी है। तो फिर उनका टारगेट मुस्लिम ही क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को डराने की यूपी से बैठ के पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को डराने की कोशिश किया जा रहा है। मुख्तार अंसारी ने 2 दिन पहले बोला कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता जहर दिया जा रहा है, मुझे डर है कि मेरा मतलब मौत हो सकता है, मुझे मर्डर कर दिया जाए, मुझे इस बात का डर है। तो अफजाल ने, उसके भाई ने योगी आदित्यनाथ से बात की, तो क्या लग रहा है, कुछ साजिश वगैरह? देखिए, साजिश उनको कहीं ना कहीं ये हुआ, तभी तो वो बोल रहे थे। साजिश उनको समझ में आया तभी तो वो ये बात उठाए। उस दिन से क्यों नहीं उठा रहे थे? उनको लगा कि मेरे साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है, मुझे मारने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इलेक्शन करीब है। क्योंकि एक मुसलमान लीडर मरेगा तो उसको वोटिंग बैंक का फ़ायदा होगा, लेकिन वो फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि पब्लिक जान चुकी है ये रोज़गार नहीं दे सक रहे हैं। तो ये हिंदू मुसलमान करके, ये मुसलमान डिवाइड एंड पॉलिसी करके वो अब चलने वाला नहीं है। पब्लिक समझदार है, वो ठीक पब्लिक अपने हिसाब से काम। 2024 के इलेक्शन को देख के ये किया गया? एकदम यही तो होता ही है। आप सोचिए ना, इतना अच्छा खासा आदमी, हमने सुना कि वहाँ पे खाना भी उनका बनाने के लिए रखा गया था, कुछ दिन पहले हटा दिया गया। उनके बेटा से भी कुछ दिन पहले उनका बेटा ने अर्जी डाला मिलने के लिए, उनके बाप बेटा को मिलने नहीं दिया गया। क्यों नहीं मिलने दिया गया? देखिए, षड्यंत्र किसी को रचा जाता है ना, पहले से रचा जाता है, पूरा प्लानिंग होता है।
वो सब प्रिपेड प्लानिंग था। बहरहाल मौत मुअय्यन है, मौत तो आना था, बहाना एक होता है बस। घबराहट है कुछ युवा में? क्यों आप लोगों में कुछ घबराहट है? क्यों डरेंगे भाई? किस चीज़ का घबराहट? किस चीज़ का घबराहट? अंसारी इतना बड़ा नाम। एक बात आपको बता दे रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को मारा जा रहा है। क्या मुसलमान के पास कलेजा नहीं है? मुसलमान आज चाहे तो उसका कॉलर पकड़ के, लेकिन हमको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत दिया कि अपने बगल में अगर कोई नॉन मुस्लिम भी है तो उससे इखलाक से पेश आओ। हम लोग को वैसा तरबियत नहीं दिया गया। जिस मदरसे को टारगेट कर रहे हैं वो लोग, उस मदरसे से तालीम दी जाती है कि आपस में मोहब्बत रखो, इखलाक रखो। वो तरबियत का हम लोग का ये है जो हम लोग चुप है। चलिए, तो तब प्रशासन से या सवाल जो सरकार में लोग उनसे सवाल पूछ रहे कि आखिर ये क्यों हुआ? सवाल तो पूछने के बाद होना ही चाहिए। सवाल क्यों नहीं करेगा आदमी? सरकार में जो लोग बैठे हैं, अगर गलत हो रहा है तो सवाल तो उन्हीं से होगा ना, कि सवाल किसी और से होगा? सवाल तो पूछना ही चाहिए। मतलब गुंडा थे फिर क्यों लोग? अच्छा एक बात बताइए, जब गुंडा थे तो एमएलए कैसे बने? योगी जी क्या थे? उनको पर भी 30-35 केस है ना भाई। केस कैसे हुआ? जब इतिहास पलटिएगा तो उनका भी कुछ निकलेगा। तो उस तरह जब गुंडा थे, माफिया थे, तो हमने क्या बोला? उस तरह माफिया डॉन यूपी में बहुत सारे हैं, खाली मुस्लिम थोड़ी है, मुस्लिम के अलावा भी बहुत सारे डॉन हैं। तो उन लोगों को क्यों नहीं मारा जा रहा है? उन लोगों को टारगेट क्यों नहीं किया जा रहा है? ठीक, तो अभी जैसे ठीक है, एक आखिरी सवाल करके एंड करेंगे कि पूरे देश भर में 2024 का इलेक्शन है, तो क्या लग रहा है इलेक्शन कुछ प्रभावित हो जाएगा इससे? देखिए, अब 10 साल से जनता ये हिंदू मुस्लिम ये करके बहुत थक चुकी है। जनता समझदार है, जनता को रोजगार चाहिए और जनता को बिजनेस, यहाँ पे बिजनेस चाहिए। पैसा कमाएगा उसका फैमिली, हिंदू का भी फैमिली खुश रहेगा, मुसलमान का भी फैमिली खुश रहेगा। सबको अब पीसफुल ज़िंदगी चाहिए। बस लीडर लोगों का काम ही यही है। देखिए हमारा ये जो हाल है ना कि हमारा लीडर ही नहीं है कोई। हम जिसको लीडर बनाते हैं वो मुसलमानों को तो ये सब चीज़ से ना, जो मुस्लिम लीडर है उसको इबरत हासिल करना चाहिए कि कौम के ऊपर जब जुल्म हो तो आवाज़ उठाओ। आज नहीं उठाने का नतीजा है कि लीडर लोग को वो टारगेट कर रहे हैं। तो पूरे देश भर में मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरा जो है कई सारे सवाल खड़े हो गए। मऊ में, वाराणसी में, गाज़ीपुर में या उन इलाकों में जहां पर मुख्तार अंसारी चर्चित थे, काफ़ी लोग जानते थे, तो उन इलाकों में धारा 144 लगा दिया गया। सवाल और भी कई सारे कि आखिर जेल में ही उनकी कैसे मौत हो जाती। इससे पहले शहाबुद्दीन का केस हुआ, उससे पहले अगर उसके बाद देखेंगे तो उसके बाद मुख्तार अहमद से पहले जो है कई सारे ऐसे केसेस आए, अतीक अहमद का केस आया। तो कहीं ना कहीं कुछ सवाल ज़रूर उठ रहे हैं। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।